प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 हेतु कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है कि दिनांक 12 नवंबर 2021 को NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है, जिसके तहत बच्चों का टेस्ट होगा और इसके लिए DPI के द्वारा कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें 60 प्रश्न हैं। तो शुरुआत में हम यहाँ पर 30 प्रश्नों को ले रहे हैं और आगे के 30 प्रश्न हम भाग 2 में जारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? यह प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चूंकि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ हमारे पास दो सूत्र हमें यूज करने हैं। पहला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में हम 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मान रखेंगे, उससे हमें आर का मान मिलेगा और इस आर के मान को हम गोले के आयतन के सूत्र में रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे हमें गोले का आयतन प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर हल करने पर जो प्राप्त होगा वो है पहला, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब है। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि उसका आधार वृत्तीय होता है। तो इसमें हमें आधार का क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर रखेंगे, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? आर स्क्वायर, यानी आर का मान ज्ञात होगा, त्रिज्या। और इस त्रिज्या से हम लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हमें पहले से ज्ञात है, 6160 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे हम यहाँ आयतन के सूत्र में रखेंगे और त्रिज्या हमें यहाँ से ज्ञात हो चुकी ऊपर वाले सूत्र से। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? h का मान मिलेगा। और इस h के मान को हम कहाँ रखना है? जब h का मान मिल जाएगा तो चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर एच सूत्र है। इसमें r का मान हमें मिल गया पहले सूत्र से, h का मान दूसरे सूत्र से मिला और यहाँ पर जब हम उसका मान रखेंगे तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और ये इसका उत्तर आएगा सेकेंड वाला, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें गोले का आयतन का सूत्र लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस आयतन के सूत्र से हम 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन ज्ञात करेंगे और 2 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। इन दोनों गोलों का आयतन ज्ञात करने के बाद हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन को डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें हमारा आंसर प्राप्त होगा, गोलियों की संख्या 64। नेक्स्ट है, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन क्या होगा? यहाँ पे सीधे सीधे हमें शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो त्रिज्या भी दी गई है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है, हमारे पास शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिज्या r का मान हम रखेंगे 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान रखेंगे 14 सेंटीमीटर और इसे हल करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 528 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न है,
एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। ऐसी 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्ताकार चकती है, त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी ये आर का मान है 7 सेंटीमीटर, और चकती का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है। और जब आधा सेंटीमीटर की हम 50 चकतियों को एक साथ रखेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो h बराबर हाफ इंटू 50 यानी हमारी h कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और h का मान और r का मान हम यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं। तो इनके मूल ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है, जो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 2a x माइनस a x प्लस a x प्लस 2a का माध्य क्या होगा। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यानी यहाँ पे कितने प्रेक्षण है, ये 5 प्रेक्षण है, पांचों का हमें योग ज्ञात करना है और प्रेक्षणों की संख्या यहाँ कितनी है 5 है। तो जब हम इनको योग करके और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, cos 30 इंटू cos 60 माइनस साइन 30 इंटू साइन 60 का मान क्या होगा। यहाँ पर सभी के मान दिए गए हैं, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2 एंड cos 60 1/2। इन सभी का मान हमको दिए गए प्रश्न में रखना है और इनको रखने पर हमको उत्तर प्राप्त होगा तीसरा नंबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a -5 7 b -4 5 c -1 6 और d 4 5 एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चतुर्भुज को क्या करना होगा, 3 भुजाओं वाले त्रिभुज में विभाजित करना होगा। इसके लिए हम इसके विकर्ण को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज हैं, तो ABC को मिलाकर के एक त्रिभुज बनेगा और दूसरा त्रिभुज BCD को मिलाकर बनेगा। तो इन 2 त्रिभुजों का हम निर्देशांक हमें पता है, x1 पहला x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसको लेकर के हम दिए गए सूत्र में मान रखेंगे। दोनों त्रिभुज का हमें अलग अलग मान निकालना होगा और उसके बाद उन दोनों को जोड़ना होगा। उससे हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 72 स्क्वायर इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो cot थीटा बराबर क्या होगा। हमें पता है कि cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो अगर tan थीटा का मान 3/4 है तो cot थीटा का मान 4/3 होगा। अगला प्रश्न है, cos 45 sin 30 का मान क्या होगा। तो cos 45 का मान 1/√2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। इनको जब हम एक साथ इसमें मान रखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 13 बराबर है, तो tan 13 को हमें सॉल्व करना होगा tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 77 और यहाँ पे ये cot tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो इसका उत्तर होगा cot 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है
इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पर हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं और इनमें अभाज्य अंक होते हैं 3 और 5। तो 3 5 यानी कि 2/6। तो 2/6 प्रायिकता के रूप में आया, उसका मान 2/6। तो 2/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटन का माध्य दिया गया है समेसन fi गुणे xi अपॉन समेसन fi। ये बंटन के माध्य ज्ञात करने का सूत्र है और यहाँ पे आपको ये सारणी दी गई है। इसमें x का मान दिया है, f का मान दिया है। हमें यहाँ पर fx यानी इन दोनों का गुणा करना है, पहले कॉलम का दूसरे कॉलम से प्रत्येक बार गुणा करना। यहाँ 20 आ जाएगा और इसमें नेक्स्ट वाले उसमें कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी को गुणा करना है और गुणा करके सबका क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आएगा वही आएगा समेसन में। समेसन का मतलब ये जो चिन्ह यहाँ लगा है समेसन fi गुणे xi, यानी कि इन सब का मान निकाल के यहाँ पे रखना है। और समेसन fi यानी कि ये वाले कॉलम, ये कॉलम है समेसन fi का, तो इसके सभी नंबर्स को हमें जोड़ना है और इस सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र में मान रखने पर हमारा उत्तर आएगा 9। अगला प्रश्न है, 12 संख्याओं का माध्य 11 है। यदि 3 संख्याओं 2, 5 और 6 को क्रमशः 6, 5 और 2 में बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो हमें पता है कि माध्य में हमें क्या करना होता है, सभी प्रेक्षणों का योग। योग करने के लिए हम संख्याओं के क्रम को कुछ भी कर दें, उत्तर हमेशा ही वही आएगा। इसलिए क्रम बदलने पर भी उत्तर समांतर माध्य का जो है वो 11 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो यहाँ पे हमको ये संभव परिणाम मिलते हैं। टोटल 8 संभव परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। हमें पूछा है सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी सभी चित्त यानी कि तीनों हेड होने चाहिए, चित्त यानी कि हेड। तो ये H H H ये यहाँ पर एक साथ आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1/8। अगला प्रश्न है, 2 पासों की एक अकेली उछाल में एक द्विक अर्थात दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासों को यदि एक साथ उछाला जाए तो ये टोटल 36 हमारे पास संभव परिणाम होते हैं। 36 संभव परिणामों में 6 बार ऐसा होता है कि जबकि एक साथ दोनों पासों पर एक साथ सेम नंबर फंसे, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 और 66। तो यहाँ पर 6 बार ऐसा हो रहा है, तो 6/36 आएगा और 6/36 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या है। यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस श्रेणी में a का मान 5, प्रथम पद 5 होता है, d सार्वंतर और n का मान 10। इन सभी को हमें इस सूत्र में रखना है और सूत्र में रखने के बाद हमको समांतर श्रेणी का nवां पद यानी 10वां पद मिलेगा 32। अगला प्रश्न है, AP 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योग है। यह समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें पदों का योग ज्ञात करने का यह सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में a का मान 10 है, d -4 है और n का मान 16। क्योंकि 16 पदों तक ज्ञात करना है तो n यहाँ पर 16 आएगा। इन सभी का मान सूत्र में रखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा -320। अगला प्रश्न है, किसी AP में यदि a बराबर -7.2, d बराबर 3.6 तथा an बराबर 7.2 है तो n का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें AP का nवां पद ज्ञात करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए दिया है पॉइंट में है -7.2, डी का मान 3.6 और एन हमको ज्ञात है, एन ज्ञात है और हमें एन ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र में हमें सबका मान रखना है और मान रखने के बाद हमारा आंसर आएगा 5। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ हम जानते हैं कि सर्वांग समता जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण हमको देखना है। सर्वांग सम में हमको क्या देखना है कि बराबर एक ही जैसा कोण। तो ए के संगत कोण यहाँ पर ए शुरू में दिया गया है फर्स्ट लेटर, तो इधर फर्स्ट लेटर क्या है, पी है, यानी कि ए और पी कैसे होंगे, बराबर कोण होंगे। तो ए की संगतता किसके साथ होगी, पी के साथ होगी। तो इसका उत्तर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A1 A2 A3 तथा A21 तक वे AP में हैं जिनका उभयनिष्ठ अंतर D है, तो A1 A5 A9 A13 को होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यहाँ पर श्रेणी 21 तक AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ लगातार 4-4 पदों को छोड़ा गया है। A1 के बाद चौथा पद 5 A5 है, फिर उसके बाद चौथा पद A9 है, फिर उसके बाद चौथा पद A13 है। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं, 4-4 का अंतर हो रहा है, तो AP में होना चाहिए जिनका उभयनिष्ठ अंतर 4D है। 4 हमने कहाँ से निकाला, क्योंकि यहाँ पे सभी में 4-4 का अंतर आ रहा है। तो इसका आंसर इसका आंसर थर्ड नंबर होगा, AP में होना चाहिए जिसका उभयनिष्ठ अंतर 4D है। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्याओं 4, 15, 19, 21, 6 का मध्यिका क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें आंकड़े दिए गए हैं वो 5 है, यानी कि विषम संख्या में है। तो विषम संख्या के समय मध्यिका निकालने का जो सूत्र है वो है n+1 बटे 2वें पद का मान, n यानी कि 5। यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, 5 आंकड़े हैं, तो n का मान 5 होगा। तो 5-1 बटे 2 यानी 6 बटे 2 तीसरा पद। तो जो तीसरा पद होगा, लेकिन उसके पहले हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी कि हमें बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, अगर हम बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं तो पहला नंबर हमारा क्या होगा, 4। उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 15। तो हमारा थर्ड नंबर पे क्या कौन सी संख्या आई, 15 आई। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, तीसरा पद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक त्रिज्य खंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 अंश का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्य खंड का सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र दिया हुआ है, πr² थीटा बटे 360। इसमें हमको पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि उत्तर पाई में दिया हुआ है, और r त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा की जगह पे हम 45 अंश रखेंगे और इनको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2 पाई। पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि उत्तर में पहले से पाई दिया हुआ है। नेक्स्ट है, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y + 15 = 0 और 9x + 12y = 75 का हमें तुलना करना है कि इसका कोई हल नहीं है या इसका एक हल है या 2 हल है। तो इसके लिए हमें पता है कि हमें इनके गुणांकों की तुलना करनी होती है। तो पहला समीकरण हम ले रहे हैं, a1x + b1y + c1 = 0, यहाँ a2x + b2y + c2 = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 75 किनारे में है, इसलिए हमने c2 का मान लिखा है -75। तो a1/a2 का मान 3/9 आया, b1/b2 4/12 यानी 1/3,
और C1/C2 15/7 -75। तो A1/A2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/9, यानी कि इसका मान कितना आया, 1/3 आया। और इसी तरह B1/B2 का मान भी 1/3 आएगा। लेकिन C1/C2 का मान कितना आएगा, -1/3। यहाँ पे माइनस भी है, तो इसका मतलब है कि शुरू के दो बराबर में है और C1/C2 बराबर नहीं है। तो हमारा जो समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण, इसमें ये इनका जो हल होगा वो कैसा होगा, इनके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है, तो वह समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के मूल अगर 1 और 3 है तो x - 1 इंटू x - 3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसे पक्षांतर करने पर x का मान 1 और 3 आता है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण आएगा x² - 4x + 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 8 3 - 2 का nवां पद है। तो AP का nवां पद का सूत्र हमें पता है, an बराबर a + n - 1 इंटू d। यहाँ a का मान 8 होगा, d का मान -5 होगा। d हम कैसे ज्ञात करते हैं, बाद वाली संख्या में पहली वाली संख्या को घटा देते हैं। लगातार दो क्रमागत संख्याएं होती हैं एपी में, तो बाद वाली में पहली वाली को घटाया तो जो भी आया वो हमारा डी यानी सार्वंतर होता है। और एन यहाँ पे एन ही है, क्योंकि हमें एनवां पद ज्ञात करना है। इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमें एनवां पद मिलेगा 13 - 5n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 2 7 और k + 4 एक एपी में है तो k का मान क्या होगा। तो सार्वंतर समान होने के लिए, चूंकि यहाँ पे लिखा है कि एपी में है, ये संख्याएं कैसी हैं, एपी में है, और अगर कोई एपी यानी समांतर श्रेणी में है तो उनका सार्वंतर समान होगा। सार्वंतर मैंने बताया लगातार दो पदों का अंतर, तो A2 - A1 और A3 - A2 ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो A2 क्या है, 7 है, और A1 क्या है, 2 है। तो 7 - 2 यानी कि 5, और k + 4 क्या है, A3 और A2 7। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 - 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे k - 3 हो गया, और पक्षांतर करने पे हमें k का मान मिलेगा 8। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और जो सॉल्यूशन मैंने बताया है उसके अनुसार आप उसे सॉल्व करेंगे और अपना उत्तर खुद से भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों का कलेक्शन किया है। नेक्स्ट वीडियो फिर हम 30 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आएंगे, जिसमें कि DPI के द्वारा NAS की तैयारी के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए जो प्रश्न जारी किए गए हैं उनका सॉल्यूशन के साथ हम उसे फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।